ठीक है फात। बस ये कि इंशाल्लाह ताला कल डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट मिला है। डॉक्टर जो है रशीद जुम्मा, उनका कल का अपॉइंटमेंट है, तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, आप लोग खैरियत से होंगे। तो ईशान भी शॉप पर जा चुके हैं और बच्चियां स्कूल जा चुकी हैं। अब तो स्कूल से आने का टाइम ही है, 1 घंटे के बाद आ जाएंगी। और यहाँ ज़ैनब को पूरी रात ही हो गई है। कल तो आपको दिखाया था कि ज़ैनब सो रही थी, अब ज़ैनब उठ गई है तो शायद कुछ रिस्पॉन्स दें। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज। ज़ैनब, ज़ैनब अम्मा आ गई। ज़ैनब बच के तो दिखा दो गुड़िया रानी। ज़ैनब, मेरी गुड़िया का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ज़ैनब 1 2 3 नहीं, ज़ैनब गुम हो गई है मेरी गुड़िया रानी। आ जाएगी वापस। असल में मुझे इस वक्त ये टेंशन हो गई है कि ज़ैनब की हड्डी मुस्तकिल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रही है। ये चीज आपको दिख रही है, ये ज़ैनब की बहुत तेजी से ऊपर आ रही है और ये मैंने ज़िशान की शॉप पे जाने के बाद ही नोट किया। तो मैं ज़ैनब के लिए जा रही हूँ। मैंने अपने भाई फहद को कॉल की है और फहद जो है वो शाम को अपने काम से निकलता है आउटडोर के लिए, और उसका भी अपना चैनल था लेकिन उसने ज़ैनब की वजह से वाइंड अप कर दिया बेचारे ने अपना चैनल। अब यही कि मैंने फहद को बुलाया और हीना आके बच्चों को खाना वगैरह दे देगी, देख लेगी ज़ैनब को भी। मुझे बहुत जल्द जाना है किसी भी न्यूरो सर्जन को, जल्दी से ज़ैनब की रिपोर्ट दिखानी है। ये 12 कोशिशें की हैं, एक कोशिश और कर रहे हैं आज हम। और अभी बस मैं फहद का वेट कर रही हूँ क्योंकि ज़ैनब पूरी रात ही हो गई है और ज़ैनब मुस्तकिल नहीं सो पा रही है। मैं इसको सुला सुला के थक गई हूँ। इसकी आंखों के ढेले भी बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं और बस मुझे अभी जाना है। ये लोग आ जाएं, अभी कॉल आई है, ये लोग आ रहे हैं। ये चीज ज़ैनब की बहुत तेजी से ऊपर आ रही है। ऐसा लग रहा है ये हड्डियां जो एक दूसरे में पेवस होके जुड़ ना जाए, टूट ना जाए। तो मुझे बस यही हो रहा है। ज़ैनब के दोबारा से हाथ हिल रहे हैं। ज़िशान को कॉल करके कैसे बुलाऊं, ज़िशान अभी ही शॉप पर गए हैं। तो बाकी ये है कि जैसे ही ये लोग आते हैं तो मैं घर से जाती हूँ और देखते हैं ज़ैनब के लिए क्या इलाज तजवीज़ होता है। कोई डॉक्टर शायद ज़ैनब का हाल, ज़ैनब की कोई कंडीशन देख के इसका कोई इलाज सामने आ जाए। यहाँ पे हिना फहद आ चुके हैं और आपने देखा होगा शुरू से ही मुझे कॉल करती थी, आप ही तैयार है ना? हाँ जी फहद। वालेकुम। चलते हैं फहद। ब्लॉग बनाने। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग ज़ैनब को लेके जा रहे हैं, बल्कि ज़ैनब को लेके जा रहे हैं हम जो है अभी डॉक्टर से पूछने के लिए जा रहे हैं कि ज़ैनब का इस मसले के ऊपर क्या कहना है उनका। क्योंकि फहद अभी मैंने फहद को इसलिए बुलाया है कि पॉसिबल है या नहीं। चलने देखते हैं कि अभी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है आगे की तरफ। अभी तो डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि इस बच्ची का कोई ना कोई इलाज निकल जाए। हाँ बस चलते हैं। ज़ैनब को पूरी रात हो गई है जागते जागते। हिना इसका ख्याल रखना। तुम जाओ, मैं इसके पास बैठी हूँ। जब तक तुम आओ अल्लाह ताला खैर वाली कोई खबर आए, अल्लाह ताला मेरी बच्ची का जो है मौजज़े से इसका कोई ऐसा इलाज पॉसिबल हो जाए, कोई फरिश्ता बन के आए। हिना ये ज़ैनब की फीडर्स है यहाँ पर। अगर ज़ैनब को भूख लगे ना तो ये है कि तुम ज़ैनब को जो है उसमें दे देना, क्योंकि फीडर नहीं पी पा रही है। सही। उसको कप में दूध दे देना चम्मच से, 2 अंश इसमें निकाल के पानी 2 चम्मच डाल के ठीक है, ज़ैनब को दे देना। ठीक है, और पैम्पर चेक कर लेना। हाँ चलिए, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। अभी डॉक्टर के पास भी जाना है इसके लिए ना, इसकी फाइल सारी रेडी कर लेना। सही है, चलो ठीक है। कब उठी है? ये सोई नहीं है पूरी रात और बस मैं अब जा रही हूँ। पूरी रात नहीं सोई? हाँ पूरी रात नहीं सोई है। तुम इसका कहो बरीशा ईशा आ जाए तो उनको पाए गरम करके दे देना खाना। चलो मामा तुम की जाओ, बेफिक्र होके जाओ, लेकिन अच्छी खबर लेकर आओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो दुआ करना कि अल्लाह बस अब मैं जाती हूँ और मैं किचन में देखती हूँ। ये सारे हिना बर्तन वगैरह देख लेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे शुरू से ही इन लोगों को बुला लेती हूँ, हिना फहद को, और काफी मुझे सपोर्ट हो जाती है। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, इनके अच्छे नसीब करे। बस मैं इस वक्त बहुत बौखला गई हूँ और ज़ैनब की हड्डी इतनी ऊपर हो गई है रात ही रात में, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चलो फहद, ये फाइल लो जल्दी से। चलो हिना खाना वगैरह दे देना बच्चियों को, ठीक है? चलो बस अब मैं जा रही हूँ, घर से निकल रही हूँ। अल्लाह ताला कोई
असबाब बना दे ज़ैनब के लिए। डॉक्टर का नाम है आगा खान की, मैं किसी ने बताया, वहाँ से उनसे वो लेते हैं कि वो कहाँ बैठते हैं। डॉक्टर जुम्मा खान बोला है किसी ने। हाँ चलो। चलो खड़ी कर दी गाड़ी फकत गए थे गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने, और बस अब हम जा रहे हैं अंदर। सब तो गाड़ी में खड़ी करने की जरूरत नहीं, यहीं पे बाहर खड़ा हो जाता। बस अच्छा सर, ये 2 बजे चलो देखते हैं। चलो MMI हॉस्पिटल चलते हैं। सही है, MMI में चल के पूछते हैं कि डॉक्टर जुम्मा खान अगर वहाँ पर हुए तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर उनसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो लेफ्ट कर गए ना वो, आगा खान से लेफ्ट कर गए। बोलिए 2 साल हो गए है ना? हाँ मेरे ख्याल से तो। चलो देखते हैं शायद वहाँ पर। क्लिनिक होते हैं ना, इतनी गर्मी और इतनी धूप हो रही है कि बिजली को बना रही है। ये राशिद जुम्मा खान इंशाअल्लाह ताला मिल जाए ना, बाकी देखो क्या डिसीजन निकलता है, इनको क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ पता नहीं है। भी अल्लाह मालिक है, क्या जवाब देते हैं। जी नहीं दिखाया, पहली फर्स्ट टाइम दिखा रहे नहीं। पेशेंट हम नहीं है, पेशेंट जो है वो बच्ची है। ये देखिएगा बन, ये देखें, ये बच्ची ने कभी देखा है? नहीं दिखाया। बच्ची तो छोटी सी है। ये देखें, इस बच्ची का जो है ना सर बड़ा हुआ है। तो है कि रेफर किया है कि अच्छे न्यूरो सर्जन है, आप इनको दिखा देंगे। शंट वंट की प्रॉब्लम है कि अल्लाह करे इसकी शंट डल जाए बच्ची के, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए। बच्ची का नाम है ज़ैनब ज़ीशान। एज कितनी है? एज 5 साल में लगी हुई है, 5 साल ही दिख लें। मोबाइल नंबर आप लिख लें 0333 जी 2631 409 जी। मुझे कल का ऐसा टाइम दे दीजिएगा कि बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना, काफ़ी बाइक से आया हूँ, मुझे दूर से आना पड़ता है कल, यानी उनका कोई ऐसा टाइम दे दीजिएगा यानी आराम से जो फौरन मिल सके। हिसाब से मशवरा लेंगे, कोई एडवाइस देंगे, फिर उसके बाद बच्ची को लेकर आएंगे यहाँ पे। सही है ना? उसका नाम ज़ीशान है। ज़ीशान आलम। बच्ची की एज 5वें साल में लगी हुई है। ज़ैनब के अपार्टमेंट जी। कितने बजे से? सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक। सही है, सही। शाम में कोई टाइमिंग नहीं है? 1 मिनट, यानी टाइम तक पहुँचे। हमारा नंबर 3 है। चलिए, हमें कोई पेमेंट तो नहीं करनी ना अभी आपको? पेमेंट को पैसे तो नहीं देने ना? अपॉइंटमेंट है पेमेंट। अच्छा, दिन करनी जल्द। सही है, बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है फात, बस यही कि इंशाल्लाह ताला कल डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट मिला है, रशीद जुम्मा। उनका कल का अपॉइंटमेंट है, तो इंशाल्लाह ताला कल उनको पहले दिखा दें उसकी वीडियो ज़ैनब की ना, उनसे मशवरा ले लें पहले, फिर उसके बाद जो है ज़ैनब को लेकर आएंगे जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोसेफेलिक बच्ची उसको उठाना इतना आसान नहीं है ना मासूम को। ये देखिए स्लीव आ गई MMI की, सॉरी
MMI की स्लीप हो गई है। अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, यहाँ पे गर्मी हो रही है ना बार बार, फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा सांस लेके यहाँ पे। ठीक है, सही है ना? आप 5 मिनट बैठो, मैं बाहर से पानी की बोतल ले आता हूँ। सही है, आप बैठे। अब हॉस्पिटल से हम लोग घर आ गए हैं। फहद मुझे छोड़ के नीचे से चला गया और मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं ज़ैनब से मुलाकात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है बरसों से मिली हूँ मैं। तो बस डॉक्टर ने हमें ये जहाँ हम जिस डॉक्टर के पास गए थे, ये मैन आगा खान में जो होते हैं वहाँ पर ये पहले हुआ करते थे, डॉक्टर रशीद जुम्मा। तो अभी वहाँ से लेफ्ट कर गए हैं और ये MMI हॉस्पिटल सफूरा चौरंगी से आगे वहाँ पर मौसमियात की तरफ है। काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो बहरहाल हम वहाँ चले गए थे और अभी तो डॉक्टर हमें नहीं मिले क्योंकि वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होते हैं वहाँ पर, या पता नहीं 10 बजे से 12 उन्होंने बताया। खैर मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है उनका, ले लिया हम लोगों ने और उन्होंने हमें बताया है कि कल आप लोग आकर मिल सकते हैं। हमारा कल 10 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। बस अब पता चलेगा कि क्या कहते हैं। बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं वो। और पहले आपको बता रही हूँ कि मैं नागा खान में थे और अब माशाल्लाह यहाँ पर आ गए। काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस आएगा। और किसी ने हमें बताया था कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसी वजह से हमने फिर एक बार ट्राई की कि ज़ैनब का शायद यहाँ से कोई इलाज मिल जाए, कुछ सामने आ जाए इलाज। तो इसी वजह से हिम्मत करके आज यहाँ गए हैं। और बस आने के बाद मैंने अभी पानी भी नहीं पिया और सोचा बस आप लोगों से बात करूँ और ज़ैनब को भी आपको दिखा दूँ। ज़ैनब भी नींद में हो रही है और इसको काफ़ी हिना नीचे चली गई थी फहद के साथ, तो अब मैं बस इनको संभाल ली हूँ, फीडर वगैरह दूंगी। और बस दुआ कीजिएगा कि कल देखें डॉक्टर हमें क्या बताते हैं। अल्लाह करे कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए और हम लोगों की दुआएं कबूल हो जाएं, ज़ैनब भी सेहतमंद हो जाए और इसका सर नॉर्मल हो जाए। कल तक का इंतज़ार है, बहुत बेसब्री से, बहुत बेचैनी से। देखते हैं डॉक्टर साहब कल हमें क्या बताते हैं। कल उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं ज़ैनब की, सारी CT स्कैन और MRI की जो सारी इसकी डॉक्यूमेंट्स हैं सब हम कल लेकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं क्या होता है और फिर मैं आपको उसका व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी, उसकी वीडियो। और दुआ कीजिएगा अच्छा रिस्पांस हो, अपनी मोहब्बत और दुआओं के साथ जो है हमें रुखसत कीजिए। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं हम आपको। फिर मुलाकात होगी आपसे अच्छी उम्मीदों के साथ और अच्छी न्यूज़ के साथ। ज़ैनब को भी अल्लाह हाफिज़ कह दें। ज़ैनब अल्लाह हाफिज़ कह दें। ज़ैनब तो बहुत नाराज़ हो गई हैं, रूठ गई हैं। ज़ैनब की तरफ से अल्लाह हाफिज़ और फिर मुलाकात होगी आपसे। ज़ैनब अल्लाह हाफिज़ बोल दो। ज़ैनब नहीं बोला जा रहा इनसे। अपने चैनल का इसी तरह ख्याल रखिएगा। यह आपका अपना चैनल है, आपकी गुड़िया रानी का चैनल है और हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट यही है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। और नए आने वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।